सबसे जो पहला स्टेप है वो है अपने पेट की डीवर्मिंग करना, क्योंकि हु नोज भाई कि तुम्हारे पेट में कहीं वॉर्म्स तो नहीं है। क्योंकि जो वॉर्म्स होते हैं ना, वो क्या होता है, बचपन में अगर आदमी गंदा पानी पी लेता है या कुछ ऐसा खा लेता है जिसमें वॉर्म्स हो, तो वो अंडे एक बार पेट में चले जाते हैं तो वो पेट में रहते हैं, एंड वो बड़े बड़े वॉर्म्स होते हैं जो कि जब तुम डीवर्मिंग की गोली खाते हो तो वो टट्टी में निकलते हैं। ठीक है, तो तुमको क्या करना है, सबसे पहले डीवर्मिंग करना है। क्यों वो जरूरी है? क्योंकि तुम कुछ भी खा लो भाई, कितना भी न्यूट्रिशियस फूड ले लो, प्रोटीन कितना भी हाई रख लो, सब चीज वेस्ट हो जाती है, क्योंकि जो वॉर्म्स होते हैं वो खुद खाना खा लेते हैं, तुम्हारी बॉडी में कुछ ज्यादा लगता नहीं है। तो सबसे पहले तुमको जाना है मेडिकल स्टोर पे एंड जाके बोलना भैया मुझको डीवर्मिंग की गोली दे दो। तो वो डीवर्मिंग की तुमको गोली दे देगा। मैंने भी अपने उससे बोला था दुकानदार से, एंड मैंने खा ली थी। ठीक है, 2 दिन खाई थी मैंने, एंड मेरे पेट में नहीं थे। लेकिन वो पता है, इसका कोई टेस्ट नहीं होता कि जिससे पता चल पाए कि तुम्हारे पेट में है कि नहीं। तो ये भी हो सकता है कि तुम्हारे पेट में हो, तो खा लोगे उसको एक बार, और अगर निकल गए बाई चांस तुम्हारे पेट में होंगे वॉर्म्स, तो उसके बाद जब तुम, मैं बता रहा हूँ जो चीज़, डाइट अगर तुम अच्छी लोगे तो तुम्हारी हाइट बढ़ने के चांस 100x ज़्यादा बढ़ जाएंगे एज कम्पेयर टू अगर तुम्हारे पेट्स में वॉर्म है। एंड तब अगर तुम डाइट लेते हो, जो कि मैं तुमको बताने वाला हूँ। जब तुमने एक बार ये काम कर लिया तो उसके बाद सेकंड पॉइंट जो की है वो ये कि तुमको अपनी डाइट ऑप्टिमाइजेशन करनी है। देखो, मैं अगर अपनी बात बताऊं तो मैं बहुत ही ज़्यादा शिट फूड खाता था पहले, जंक फूड बहुत ज़्यादा भर रखा था मैंने अपनी खाने में टिल 10th क्लास। एंड बहुत ही ज़्यादा, मतलब 165 सेंटीमीटर के आसपास मेरी हाइट थी। ठीक है, एंड जो बच्चे होते हैं ना, क्लास जब स्कूल लगता है तो उसमें असेंबली जब होती है, तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनको आगे रखा जाता है, जो लंबे बच्चे होते हैं उनको पीछे रखा जाता है। तो मैं हमेशा छोटे बच्चों में आगे ही लगा हूँ, 3-4 बच्चे मेरे आगे लगते थे एंड वहाँ पे भी मैं लगता था। एंड मुझे बहुत एम्बेरसमेंट फील होती थी यार, मेरे को लगता था कि मैं क्या करूँ यार ऐसा हाइट बढ़ाने के लिए अपनी। फिर जब मैंने 11th क्लास में मैं आया एंड मैंने स्टार्ट करा जिम करना। एंड जिम मैंने जब स्टार्ट किया तो मैंने साथ ही साथ बल्क करना चालू किया। उससे पहले मैं मेंटेनेंस से कम खाता था, या मुझे पता नहीं था, मैं कुछ नोट करके नहीं खाता था। पर उसके बाद से मैंने मेंटेनेंस से ज़्यादा खाना चालू किया, दैट्स कॉल्ड बल्क। एंड साथ ही साथ मैंने जितना भी जो जंक फूड है सब छोड़ दिया एक बार में भाई। डेडिकेशन लगती पर मैंने करा था। पहले ऑफकोर्स बहुत मन करता है खाने का, पर वो सब तुमको छुटाना पड़ेगा। डाइट मैंने ऑप्टिमाइज करी, प्रोटीन इंटेक अपना बढ़ाया, एंड साथ ही साथ मैंने जिम करा। एंड तुम मानोगे नहीं भाई, 165 से अभी मेरी हाइट 174 सेंटीमीटर हो गई है 11th क्लास में। तो सबसे पहले तुमको डाइट अपनी जो है ऑप्टिमाइजेशन करनी है। अब डाइट ऑप्टिमाइजेशन में सबसे पहले तुमको बल्क करना है, 100 से 200 कैलोरी सरप्लस में तुमको रहना है। सेकंड चीज, तुमको जो है प्रोटीन इंटेक अपना हाई रखना है। प्रोटीन इंटेक भाई मैंने तुमको बता दिया, जितना भी तुम्हारा वेट है उसको 1.8 इंटू कर दोगे तो तुमको तुम्हारा प्रोटीन एम गोल मिल जाएगा। उतना तुमको प्रोटीन लेना है। उससे तुम अगर 10 या 20 ग्राम कम भी खाओगे तो ज़्यादा मैटर नहीं करता, लेकिन तुमको उतना तो कम से कम खाना ही है। प्रोटीन जब तुम ज़्यादा खाओगे तो तुम्हारी बॉडी जो है, और ऐसा नहीं जो जिम करते हैं उन्हीं को प्रोटीन ज़रूरत है भाई। देखो, प्रोटीन इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी। जब हम लोग प्रोटीन खाते हैं तो हमारी जो है पूरी डेवलपमेंट होती है, हमारी ग्रोथ होती है, हमारी बोन्स की भी ग्रोथ होती है। तो प्रोटीन इंटेक तुम हाई रखना। साथ ही साथ तुमको ये करना है कि तुम अपनी डाइट में जितना भी शुगर है उसको कम कर दो, क्योंकि जो शुगर होता है ना उसमें कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि तुम्हारी जो HGH होता है, HGH क्या होता है, हाइट ग्रोथ हार्मोन, वो तुम्हारी जो ब्रेन है ना उसमें ब्लॉक कर देता है रिलीज होना। जब तुम्हारे ब्रेन में HGH तुम्हारी बॉडी में रिलीज नहीं होगा तो फिर तुम्हारी हाइट नहीं बढ़ेगी, क्योंकि तुम्हारी हाइट तभी बढ़ती है जब HGH रिलीज होता है। तो शुगर को सबसे पहले तुमको हटाना है। जो ये सब है वो आते हैं ना सप्लीमेंट्स, जो कहते हैं कि भाई ये पी लो इससे तुम्हारी हाइट बढ़ जाएगी, टीवी में भी आते हैं, धोनी जी प्रमोट करते हैं, वो सब कभी मत पीना। वो सब भाई चीनी होती, पूरी चीनी, मतलब घोल के उसमें डालते हैं, वो तुम पियोगे बहुत ज़्यादा शुगर तुम्हारे अंदर जाती है एंड जिससे तुम्हारी हाइट रुक जाती है। ये 2 चीज़ करो। एंड साथ ही साथ एक तुमको सप्लीमेंट लेना है जिंक का। जिंक का क्या लेना है, नेचुरल टीन का तुम ले सकते हो, ZMM मैं तो लेता हूँ भाई, उससे भी बहुत ज़्यादा हेल्प होती है, क्योंकि तुम्हारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की अगर कमी है ना तो तुम्हारी हाइट नहीं बढ़ सकती। और ZMM में 3 सप्लीमेंट्स जो कि सबसे ज़्यादा देखा गया है, 3 न्यूट्रिएंट्स जो कि ज़्यादातर इंडियंस में कमी होती है, जिंक की या मैग्नीशियम की या B6 की, वो तीनों एक साथ मिला के देता है। तो तुम ZMA का सप्लीमेंट लो। कोई वो नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे प्रमोशन, मैं तुमको बस बता रहा हूँ क्या करना है क्या नहीं करना है। कार्ब्स को थोड़ा तुम कम कर दो, क्योंकि कार्ब्स अगर तुम ज़्यादा खाते हो ना तो तुम्हारी, मतलब वो पेट भर देते हैं लेकिन उसमें कोई ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स नहीं होता है, वो खाली एनर्जी का काम करते हैं। और जब तुम टीनेजर हो तो तुम्हारे पास वैसे ही ऑलरेडी एनर्जी रहती है, तो ज़्यादा तुमको कार्ब्स खाने की ज़रूरत नहीं है। एंड फैट हाई रखना भाई, फैट हाई रखोगे, प्रोटीन हाई रखोगे, ZMA
कि सप्लीमेंट लोगे या जेड में अगर तुम नहीं ले पा रहे हो तो जिंक का जो अच्छा सोर्स है वो है बादाम। बादाम में बहुत ज़्यादा जिंक होता है, वो तुम लोगे। एंड साथ ही साथ जो इंश्योर करना है, अब देखो हड्डी किस चीज़ से बनी होती है, हड्डी बनी होती है कैल्शियम से। तो उसकी ग्रोथ तभी होती है जब कैल्शियम तुम्हारी बॉडी में सही मात्रा में हो। और कैल्शियम सही मात्रा में कब होगा, जब तुम्हारी सनलाइट अच्छे से तुम्हारी बॉडी पे पड़ेगी एंड विटामिन डी की जो पूर्ति हो रही होगी तुम्हारी बॉडी में अच्छे से, तभी तुम्हारा कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फास्ट रहेगा। क्योंकि जो विटामिन डी है ना, वही सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है तुम्हारे कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को। अगर तुम्हारी बॉडी में अच्छे से कैल्शियम हो तब भी अगर विटामिन डी सही से नहीं है, तुम्हारी कैल्शियम एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी, जिसकी वजह से तुम्हारी हड्डियां कमजोर होती हैं। तो इसीलिए इंश्योर करना कि तुमको विटामिन डी की जो डेफिशिएंसी वो तो नहीं है कहीं। अगर है तो क्या करना है, 30 मिनट तुमको सन बाथ लेना है। एंड साथ ही साथ अगर आ गया है तो तुम विटामिन डी की सप्लीमेंट ले सकते हो। मैं लेता हूँ भाई, ठीक है, 600 IU की आती है सप्लीमेंट। जाके डॉक्टर को बोल देना, वहाँ पे क्लिनिक पे जाके तुम बोलोगे तो वहाँ पे तुमको दे देगा। एंड वो मैं खाता हूँ रोज, जिससे मेरी जो विटामिन डी की है वो पूर्ति होती रहती है। एंड उससे मेरे को बहुत फ़ायदा हुआ है। पहली चीज़ तो मेरा टेस्टोस्टेरोन हाई रहता है उस चीज़ की वजह से। एंड टेस्टोस्टेरोन हाई रहता है तो HGH प्रोडक्शन भी ज़्यादा रहती है एंड तुम्हारी जो हाइट है वो बढ़ती है भाई। तो ये चीज़ हो गई तुम्हारी डाइट की। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे, जो कि मेन पिलर है, रेस्ट भाई। अब देखो रेस्ट में भी दो तरह की रेस्ट होते हैं। एक होता है बंदा लेटा रहता है बिस्तर पे, लेकिन पूरी रात करवट बदलता रहता है, नींद नहीं आती। अगर तुम्हारे साथ ऐसा कुछ केस है या फिक्स्ड पैटर्न नहीं है कोई सोने का, कभी भी तुम सो रहे हो कभी भी उठ रहे हो, तो तुम्हारी हाइट रुकेगी ही रुकेगी। बताऊं क्यों? क्योंकि जो तुम्हारी HGH प्रोडक्शन है ना, वो सबसे ज़्यादा मैटर करती है एंड वो रिलीज होती है सबसे ज़्यादा डीप स्लीप में। स्लीप 4 तरह के पैटर्न्स होते हैं, उसके साइकिल होते हैं। जो थर्ड साइकिल है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि पूरी रात में कम से कम 3 से 4 बार रिपीट होता है। और वो तभी होता है जब तुम अच्छे से डीप स्लीप लेते हो। और डीप स्लीप में जाने के लिए सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि तुम थके हो पूरा दिन। अगर तुम मेंटली एग्जॉस्टेड हो, फिजिकली एग्जॉस्टेड हो, तो तुम्हारी नींद आएगी आएगी रात को। एंड डीप स्लीप के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। रात में तुमको जो है मोबाइल देखना कम करना है। जब तुम मोबाइल कम देखोगे तो अपने आप भाई जो वो है ना, स्क्रीन से जो वो आती है रेज, वो तुम्हारी आंखों में कम जाते हैं, जिसकी वजह से मेलेटोनिन प्रोडक्शन अपने आप नेचुरली हाई होती है रात में। एंड जिसकी वजह से तुमको अच्छी डीप स्लीप अच्छी नींद ले पाते हो तुम। रात में तुम क्या करना, गुनगुना दूध लेके पी जाना उसको। एंड वो तुम पियोगे तो उसमें होता भाई ऐसे कुछ सब्सटेंस होते हैं जो कि तुम्हारी मेलेटोनिन प्रोडक्शन बढ़ाते हैं। एंड मेलेटोनिन क्या है, एक हार्मोन, सॉरी एक केमिकल है जो कि जब तुम्हारी ब्रेन में रिलीज होता है, न्यूरोट्रांसमीटर है, जब तुम्हारे ब्रेन में रिलीज होता है तो नींद आती है, कॉर्टिसोल लेवल घटता है एंड तुमको अच्छी नींद आती है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लीप अगर तुम 7 से 8 घंटे की लोगे तो भाई पक्का तुम्हारी जो हाइट है वो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। ये 2 काम करना है। उसके बाद आते हैं कुछ लॉस एंड कुछ एक्सरसाइजेस। अब एक्सरसाइजेस में जो सबसे ज़्यादा जो तुम्हारी हाइट बढ़ाने के लिए जो चीज़ें फ़ायदेमंद है वो पहला है कि लेग्स की एक्सरसाइज करो। लेग्स में भाई देखो, जब तुम करते हो ना, लेग प्रेस करते हो या स्क्वाट्स करते हो, तो तुम्हारी जो हड्डी है, पैर की जो हड्डी है, उसमें कुछ माइक्रो फ्रैक्चर्स होते हैं जो कि धीरे समय के साथ रिपेयर होते हैं, जिससे तुम्हारी हाइट जो है वो बढ़ती है भाई। तो इसीलिए तुमको लेग्स की एक्सरसाइज करनी है। साथ ही साथ तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन भी बढ़ता है। मैं पर्सनली फील करता हूँ जब मैं डेडलिफ्ट करता हूँ तो एक अग्रेशन आता है भाई, मन ऐसे लगता है कि मैं मर्द बन रहा हूँ भाई। ये चीज़ होती है मेरे साथ बहुत ज़्यादा। एंड ये तभी आती जब तुम लेग्स की एक्सरसाइज करते हो दबा के भाई। इतना भी नहीं कि मतलब गिरी जाए, पैर टूट जाए, ऐसा नहीं करना है, लिमिट में करना है। एंड तुम जाओगे तो वहाँ पे देखोगे कमर्शियल जिम में, जो कि 500-600 वाले नहीं होते जिम, वहाँ पे तुम जाओगे भाई इतनी इतनी वो लगा रखी है, एक रैप निकल नहीं रहा है, ऐसे ऐसे लंगड़ा के वो बंदा निकाल रहा है रैप। तो वैसे ऐसे ही नहीं करना है तुमको कोशिश करनी कि 8 से 12 रैप्स निकल रहे हैं तुम्हारे अच्छे फॉर्म में। ये नहीं कि पैर ऐसे तुम्हारे लड़खड़ा रहे हैं, वो फिर वही वाला हाल हो जाएगा कि ऐसे कर रहे ऐसे टूट गई हड्डी, वो वाला काम नहीं होना है, ठीक है। ये चीज़ तुम करो। एंड साथ ही साथ करो पुलअप। पुलअप कैसे करना है, देखो जो सबसे ज़्यादा तुम्हारी जो हाइट बढ़ाने में फ़ायदा करता है ना, वो होता है डेड हैंग। डेड हैंग क्या होता है, बस लटक जाओ वहाँ पे, ठीक है। पुलअप बार जो होता है उस पर लटक जाओ एंड अपनी बॉडी को स्ट्रेच होने दो। उससे क्या होता है ना, तुम्हारी जो पीठ है, पीठ की जो हड्डी है वो भाई डीकम्प्रेस होती है। जब वो डीकम्प्रेस होगी तो एक इल्यूजन क्रिएट होगा कि तुम्हारी थोड़ी सी हाइट बढ़ी है। एंड मैंने ये खुद नोटिस करा था कि जब मैं जिम गया था एंड मैं डेड हैंग करना उसी समय से चालू किया तो मेरी उससे थोड़ी सी हाइट बढ़ी ही थी, क्योंकि मैं रोज करता हूँ ना भाई। वो रात में आते आते तक वो थोड़ी सी कंप्रेस हो जाती है, फिर मैं करता हूँ रात में जिम, तो फिर उसके बाद फिर से वो सही, सुबह से फिर वो डीकम्प्रेस हो जाती है। तो ये काम तुमको करना है, अपनी जो पीठ है, अपना जो पोस्चर है वो सही रखना है और डीकम्प्रेस करना है। डीकम्प्रेस कैसे होगा, यही डेड हैंग करने से। ये 4 चीज़ अगर तुम करते हो तो भाई तुम्हारी हाइट बढ़ेगी बढ़ेगी। एंड उसके साथ फिर कुछ लॉज आते हैं, जैसे कि आता है एक वुल्फ लॉ आता है जो कि थोड़ा सा खतरनाक है। वो क्या कहता है कि तुमको माइक्रो फ्रैक्चर करने हैं अपने पैर में, ठीक है।
वो कैसे तुम कर सकते हो, देखो मसाई लॉ के थ्रू। मसाई लॉ क्या होता है, तुमको भाई कूदना है जितना तुम कूद सकते हो, ठीक है, लिटरली मतलब एक जगह पे तुमको ऐसे ऐसे कूदना है, और जब तुम कूदोगे तो तुम्हारी जो पैर की हड्डी है उसमें कुछ माइक्रो फ्रैक्चर्स होते हैं जो कि पूरी रात में रिपेयर होते हैं। तो वो वही चीज़ है, वुल्फ लॉ क्या कहता है, वही जैसे बोन स्मैशिंग होता है वैसे ही तुम्हारी हड्डी का भी वो एक तरह से समझ लो बोन स्मैशिंग है, पर वो भाई बहुत ही ज़्यादा मतलब खतरनाक है, तो वो मैं कह रहा हूँ अवॉइड ही करो। ये चारों तुम काम करोगे तो भाई लिटरली तुम्हारी हाइट बढ़ेगी बढ़ेगी। अगर तुम्हारे पेट में पहले तो ये चीज़ है, अगर वॉर्म्स है तो पहले इसको डीवर्मिंग कराओ, और अगर निकल गए वॉर्म तो देख लेना हाइट बढ़ेगी 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 गारंटीड। एंड दूसरी चीज़, हाइट साथ ही साथ बढ़ाने के लिए डाइट अच्छी लियो, स्लीप अच्छी लो, एंड साथ ही साथ एक्सरसाइज करो। ये 3 चीज़ करो भाई, तुम्हारी हाइट बढ़ेगी बढ़ेगी। पूरा दिन बिस्तरे में अगर तुम पड़े रहोगे और पबजी फ्री फायर खेलते रहोगे तो तुम्हारी हाइट नहीं बढ़ेगी, क्योंकि हमारी बॉडी को भी ऐसा लगता है, हमारी बॉडी में हर जो चीज़ देता है ना भगवान, वो ये इसीलिए देता है अगर तुम उसको यूज़ करते रहोगे। अगर यूज़ करना बंद करोगे तो भाई वो फिर तुम्हारी से छीन ली जाएगी वो चीज़। तो फिर यूज़ करो हाइट का। और हाइट कैसे यूज़ कर सकते हो, गेम खेल के तुम बाहर जाके क्रिकेट खेल सकते हो, या कोई मतलब स्पोर्ट्स करो, ठीक है। मैं तो कह रहा हूँ जिम ज्वाइन करो, उससे सबसे ज़्यादा हाइट बढ़ती है तुम्हारी। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। ये सब करो, मेहनत करो, देखना हाइट बढ़ जाएगी।